नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिट का मसाला आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पीडूगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में खास तौर पे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कैसा प्रदर्शन देखने को मिला। कह सकते हैं क्रिकेट में रफ्तार जारी है, लगातार भारत जो है हर मैच जीतता जा रहा है और कहीं ना कहीं आज सेमीफाइनल का मुकाबला है और उम्मीद की जा रही है कि भारत जो है फिर से अपनी जो कह सकते हैं अजय जो रफ्तार है जीत की उसको कायम रखने में सफल रहेगा और कह सकते हैं कि उम्मीदों का वर्ल्ड कप जो है इस बार फिर से भारत आएगा, ये उम्मीद है और इस पर लगातार हम जो है आपको कवरेज तो दिखाते रहेंगे। लेकिन बाजार में देखिए वर्ल्ड कप की तरह जिस तरह से रफ्तार देखने को मिली है भारतीय टीम की, वैसे ही रफ्तार जो है बाजार में भी देखने को मिल रही है। खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और दर्शकों की भारी भीड़ है। 2 बजे से ये मैच शुरू होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला सेमीफाइनल मैच होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। लेकिन बाजार पे आइए, बाजार में भी आज कहीं ना कहीं धुआंधार तेजी देखने को मिली है। पिछले कह सकते हैं कि कुछ दिनों में बाजार ने जो रफ्तार दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। खास तौर पे निफ्टी देखिए, आज का निफ्टी का हाई देखिए 19,653 का हाई है और अभी भी कह सकते हैं कि 600 के ऊपर मजबूती के साथ टिका हुआ है और 19,579 का लो था निफ्टी का, लेकिन 600 के ऊपर अब निफ्टी टिक रहा है। 46 शेयर ऐसे हैं निफ्टी 50 के जहां तेजी देखने को मिले, 4 शेयर में दबाव है। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए 44,408 का हाई है, 44,166 का जो है लो है। कह सकते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा वो कमज़ोर हुआ है ऊपर से, लेकिन अभी भी करीब 300 अंकों की मजबूती है। 12 शेयरों में से 10 शेयर बैंक निफ्टी के ऊपर हैं। आईटी स्टॉक्स की चूंकि तेजी अच्छी देखने को मिली, इसलिए आपको दिखेगा कि निफ्टी में ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन आप स्मॉल कैप और आईटी इंडेक्स देखिए करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप 2 इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है। लगातार देख रहे हैं कि बीते कुछ सत्रों से स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करा। मिड कैप इंडेक्स में भी लगातार एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और लार्ज कैप स्टॉक्स की लगातार चर्चा सुबह से हो रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कुछ स्टॉक्स की चर्चा करता हूं जिसमें कि आज के ट्रेड में एक शानदार रैली देखने को मिली है। गैब्रियल इंडिया देखिए, ऑटो इंश्योरी कंपनी है जो शॉक ऑब्जर्वर होता है वो बनाती है गाड़ियों में, एक अच्छी मजबूती करीब 16-17% की मजबूती देखने को मिली है। मुझे बना के देखिए इस शेयर पे। इसके अलावा आप कुछ और शेयर देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस यहाँ अच्छे ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद जो है मजबूती देखने को मिल रही है। रियल्टी में ओबराय रियल्टी देखिए, आज वापस से रियल्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिले, इसलिए ओबराय रियल्टी जैसे स्टॉक्स काफ़ी मजबूत है। चेन्नई पेट्रो देखिए वहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली है। नेस्को देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लॉजिस्टिक्स कंपनी गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क देखिए वहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो ये छोटे मजबूत शेयर्स है। इरिगेशन सेक्टर जुड़ी कंपनी देखिए जैन इरिगेशन, यहाँ काफ़ी दिनों के बाद वापस से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। जिस तरह से जेपी ग्रुप को लेकर खबर आई वीकेंड में, उसका असर देखने को मिला। जयप्रकाश एसोसिएट्स देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। शिल्पा मेडिकेयर, आइसर मोटर जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लार्ज कैप में तो खरीदारी है, लेकिन छोटे मजले शेयरों में खरीदारी और अच्छी देखने को मिल रही है और अब ये छोटे मजले शेयर जो है कहीं ना कहीं अब पिक करते हुए दिख रहा है। वापस से जो पिछले दिनों की गिरावट थी उससे उबर चुके हैं और कह सकते हैं कि पिछले जो हाई थे उसको पार करके आगे निकल रहे हैं। ऐसे में अब अगले 3 घंटे के लिए कौन से ट्रेड होने चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में मजबूती देखने को मिली है, अब निफ्टी मजबूती के साथ कह सकते हैं गैप अप ओपनिंग के बाद 19,500 का जो हर्डल था उसको बहुत आसानी से पार किया। अब 19,600 के ऊपर टिक रहा है। इंट्राडे में एक समय 19,650 के ऊपर भी गया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा नीचे है। क्या आपको लगता है कि अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है और 19,700 750 का ऐसा जोन होगा जहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी? वेरी गुड आफ्टरनून मनीष जी। तो मनीष जी, जो एक इम्पोर्टेंट हर्डल था मार्केट के लिए 19,500 से 550, वो आज गैप के साथ में क्रॉस हुआ है। सो आइडियली ये मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव कंटिन्यू रह सकता है। और अगर हम अभी पिछले पूरे करेक्शन के रिट्रेसमेंट्स देखें जो 20,200 के आसपास हमने हाई बनाए थे, ऑल टाइम हाई, वहाँ से जो रिसेंट स्विंग लो हमने देखा है 18,800 के आसपास, सो उसके रिट्रेसमेंट लेके तो 61.8% रिट्रेसमेंट जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो 19,700 के आसपास आ रहा है। सो आई थिंक फिलहाल तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड या मोमेंटम हम कहें तो पॉजिटिव है, बट 19,700 के आसपास एक क्रूशियल हर्डल रहेगा जो देखना रहेगा वेदर वो क्रॉस होता है कि नहीं। तो हम ट्रेडर्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर ऑलरेडी गैप अप है तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आप नो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे गैप अप को चेस करने को मत देखिए। बट यहाँ अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, निचले स्तरों से ली हुई है, तो 19,700 के अराउंड के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं।
तो 19,700 का ऐसा स्तर होगा जिसमें आपने खरीदारी की है निचले स्तरों से, तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हो। वहाँ हो सकता है कि चूँकि निफ्टी में हमने देखा एक तरफा रैली देखने को मिली है 18,800 850 के जोन से, तो करीब कह सकते हैं कि 800 अंकों की तेज़ी आ चुकी है। तो एक बार हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, बहुत ज़्यादा तो संभावना नहीं दिख रही है। अब शेयर कौन से आपको पसंद आ रहा है? जैसा कि आपने कहा कि शेयरों पे ध्यान लगाना चाहिए, तो इस लेवल पे कौन सा शेयर है जिसमें आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए? मनीष जी, 2 स्टॉक्स है मेरे पिक्स रहेंगे। पहला पिक मेरा हिंडाल्को पे है आज। सो मेटल्स हम जानते हैं कि जनरली डॉलर इंडेक्स के साथ एक इन्वर्स कोरिलेशन रहता है, और कल के डेवलपमेंट के बाद में हमने डॉलर इंडेक्स में जो करेक्शन देखा है उसका डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मोमेंटम मेटल स्टॉक्स को मिलेगा। और हिंडाल्को में अपने प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉक्स ने क्रॉस की है, वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो जनरली जब ऐसे पहले के हाई क्रॉस होते हैं, बाकी के संकेत पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, तो ऐसे एक ट्रेंडेड फेज स्टॉक में रह सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, तो आप हिंडाल्को करंट लेवल्स पे खरीदारी कीजिए। 490 के स्टॉप लॉस रख के 530 के लेवल्स इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कीजिए। और जो दूसरा पिक है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में लास्ट 1-1.5 महीने से पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, जहाँ पे एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट अब वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के एकदम वर्ज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और पिछली बार भी हमने देखा था 1520 के आसपास स्टॉक, 1420 के आसपास स्टॉक आया था, और उसके बाद एक अच्छा मूव स्टॉक ने दिया था। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकते हैं, क्योंकि प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ ब्रेकआउट को, तो अगर ट्रेडर्स चाहे तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। और जैसे स्टॉक 1420 के ऊपर निकलता है तो वहाँ पे एग्रेसिवली फिर और पोजीशंस ऐड करें, और अपने पूरे पोजीशंस पे 1350 का स्टॉप लॉस रखें और 1470 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। तो 2 शेयर जो रुचित को पसंद है खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। पहला आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, खरीदारी कीजिए। 1470 रुपये का टारगेट होगा, 1350 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जिस तरीके से हमने देखा मेटल शेयर में मजबूती वापस से लौटी, उनको लगता है हिंडाल्को यहाँ से तेज हो सकता है। 530 रुपये का लक्ष्य रखना है, 490 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। और फटाफट कुछ शेयरों पर चर्चा करते हैं जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती वापस से देखने को मिली है। इसमें जो 2 मेरे पहले शेयर हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसमें जो पहला है जैन इरीगेशन का चार्ट देखिए आप, हमने देखा कि वापस से शेयर में जो है पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद मजबूती देखने को मिली है, और बीते कह सकते हैं कि 55 से लगातार खरीदारी देखने को मिली है शेयर में। जैन इरीगेशन को लेकर क्या राय होगी आपकी? शॉर्ट टर्म मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट लेकिन मैं यहाँ पे चेस करने की सलाह नहीं दूंगा फ्रेश बाइंग के लिए, क्योंकि ऊपर 70 रुपये एक मेजर हर्डल भी स्टॉक है, जहाँ पे 2 से 3 बार वहां से स्टॉक में करेक्शन आया है, और सपोर्ट जो है वो स्टॉक के लिए 55 रुपये का है। तो आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस लगभग 8-9 रुपये नीचे आ रहा है, सपोर्ट 8-9 रुपये नीचे आ रहा है, और रेजिस्टेंस 6 से 8 रुपये ऊपर ही है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है, बट अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है निचले लेवल से ली हुई है तो वो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, जिसमें 55 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने होंगे। और जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं, अगर 70 के आसपास आते हैं, 70-72 के आसपास, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पे स्टॉप लॉसेस फिर हायर लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। 70-72 तक का जोन देखने को मिल सकता है। जल्दी से एक शेयर और देखिए कावेरी सीड, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी खरीदारी देखने को मिले, 2.5-3% की मजबूती देखने को मिली है, और पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद अब ये उभरने की कोशिश कर रहा है उस गिरावट से। आपको लगता है कि ये मजबूती दिखा सकता है, या किसी के पास है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूली कर ले? एक बार इसमें चांस ले सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस अपमूव्स आ रहे थे लास्ट 2-3 महीनों में, तो प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स है, बट हाल फिलहाल की जो गिरावट आई है वो गिरावट में कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है कि जब भी स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखती है, बट फॉल में वॉल्यूम्स कम रहते हैं, तो ऐसे स्टॉक जनरली मिड टर्म में आपको एक अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो शायद शॉर्ट टर्म में इतने बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टॉक में 580 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। जब भी स्टॉक करेक्ट हुआ है तो 100 DMA स्टॉक में सपोर्ट बेस बनाए, तो 580 के स्टॉप लॉस रख के पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश बाइंग भी अगर थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से करनी है तो 580 के नीचे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल्स पर भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है। तो मौजूदा लेवल पर भी आप शेयर में नई खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ से थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। अब कुछ ऐसा शेयर देखिए रुचित, जिसमें खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिला है, यानी कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसमें पहला जो शेयर है नारायण हृदयालय का है, अच्छे नतीजे हैं। उसके बाद हमने देखा है कि शेयर में जो है अच्छी मजबूती देखने को मिली, करीब 5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कंपनी के अगर इनकम की बात करें, वहाँ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, मुनाफा भी करीब 34% बढ़ा है। दूसरा मेगा एक्शन का शेयर आप देखिए इथोस, यहाँ भी करीब 8% की मजबूती देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में, और अभी करीब 7% के आसपास मजबूत है। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। और आखिर में जो एक स्टॉक है EMS देखिए,
नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है। इसमें जो सबसे पहले मैं जिस शेयर के बारे में जानना चाहता हूँ, नारायण हृदयालय है। इस शेयर को देखिए रुचित, ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक लगातार एक अच्छी मजबूती ये शेयर दिखा रहा है और आज हमने एक ट्रेंड देखा है कि गैप अप खुला, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। 1180 का इसने हाई बनाया, उसके बाद अब 1134 के आसपास ट्रेड करा, यानी करीब 50 रुपया ऊपर से करेक्ट हो चुका है आज की ओपनिंग के बाद। आपको लगता है किसी के पास है तो उसको होल्ड करे या प्रॉफिट बुक कर रहे? शेयर तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आप पूरे सेक्टर में देखेंगे तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से एक अच्छा मूव रहा है। नारायण हृदयालय देखिए, आप अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए, सो प्राइस वॉल्यूम एक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब काफी बार होता है कि रिजल्ट्स के पहले जब एक अच्छी तेजी या अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका होता है तो आपको इमीडिएट कोई बड़े मूव्स नहीं मिलते, इसीलिए आई थिंक आज गैप अप के बाद में कुछ फॉलो बाइंग नहीं दिख रहे हैं। बट यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत भी अब तक नहीं है कि जिससे स्टॉक में कोई बड़े करेक्शंस की आसार नियर टर्म में नजर आएगी। हो सकता है जो करेक्शन हो गए वो थोड़े टाइम वाइज करेक्शन होते हैं, जहाँ पे कुछ समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ मूव का रिज्यूम करेगा। सो अगर नजरिया थोड़ा मिड टर्म का रख सकते हैं तो आई थिंक ऐसे शेयर को जरूर होल्ड करना चाहिए और फ्रेश माइंड को भी डिप्स आती है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी फिर रखें। तो गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी इनको, रुचित को लगता है इसमें अभी भी मजबूती देखने को मिल सकती है। जल्दी से इथोस के बारे में बता दीजिए। ये शेयर हाल की लिस्टिंग है और देखिए शानदार रैली देखने को मिली है शेयर में, ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरे पूछने की वजह यह है कि आज शेयर गैप अप खुला नतीजों के बाद, वहाँ से कहीं ना कहीं गिरावट ऊपरी स्तरों से नीचे आता हुआ दिख रहा है। कह सकते हैं कि रेड कैंडल बनता हुआ दिखा आज के ट्रेड में। क्या किसी के पास है तो वो होल्ड करे या एक बार के लिए शेयर से निकल जाएं, या आपको लगता है कि नहीं खरीदारी का मौका थोड़ा नीचे आता है तो बनता है शेयर में? तो मनीष जैसे जब लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा है और जब ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जाता है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है प्रोजेक्ट करना है कि क्या टारगेट स्टॉक में बनेंगे। हमने काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स इस तेजी में देखे पिछले 6 महीने में कि जहाँ पे जो मूव्स होते हैं वो काफ़ी बड़े मूव्स कंटिन्यू होते हैं। सो आई थिंक वैसे मूव्स कंटिन्यू भी हो सकते हैं, बट लेकिन ऐसे स्टॉक्स को सबसे बेहतर तरीके से जो आप ये ट्रेंड को राइड्स कर सकते हैं वो है स्टॉप लॉस रख के सपोर्ट के नीचे, और जैसे स्टॉक का भाव ऊपर जाता है आपके स्टॉप लॉसेस हाई लेवल्स पे ट्रेड करते रहे, जाकि जब भी स्टॉक में रिवर्सल आएगा या मेजर प्रॉफिट बुकिंग होगी और या फिर अच्छा सपोर्ट टूटेगा तो आपकी पोजीशंस अपने आप आपकी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे स्टॉप लॉस रीडर के लिए प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक के ट्रेंड को राइड करने का। फिलहाल 1950 का सपोर्ट स्टॉक के लिए है, तो कोई भी पोजीशंस है तो 1950 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और जैसे स्टॉक का भाव अगर आगे और चलता है तो आपके फिर स्टॉप लॉसेस हाई लेवल्स बढ़ाते रहें। तो ये रहते हुए इथॉस पे अगर आपके पास है तो 1950 के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर को होल्ड करके चलिए, मजबूती और देखने को मिल सकती है। हमने फटाफट उन तमाम शेयरों पर चर्चा की जो कैश में है और जिसमें खबरों के दम पे तेजी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ जुड़ चुकी है। स्नेहा, बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और खासतौर पे हम देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स में अच्छी तेजी, आईटी शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। क्या आईटी शेयरों में कोई ऑप्शन समझ में आ रहा है आपको? आईटी काउंटर में से इन्फोसिस एक काउंटर काफी अच्छी सपोर्ट जोन के आसपास प्लेस है। वीकली चार्ट में 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड करा है। मुझे लग रहा है यहाँ से पॉसिबिलिटी एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आ सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 1400 की जो एफडी मनी की कॉल है वो बाय करें। 20 रुपए के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस उसमें 4 का रहेगा और जो टारगेट है वो 51 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में वो है 6400 और पोटेंशियल टारगेट विल बी अराउंड 12,400। तो इन्फोसिस के 1400 के कॉल को खरीदना है आपको 20 रुपये के आसपास। अभी 19 रुपये 80 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपको इसमें स्टॉप लॉस 4 रुपये का लगाना है। 51 रुपये का लक्ष्य होगा। शुक्रिया स्नेहा ऑप्शन का चैंपियन शेयर बताने के लिए। और जो भी ऑप्शन का आप ट्रेड करते हैं तो निश्चित रूप से स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, संभल के थोड़ा ट्रेड करें। तो हमने कैश के शेयर की बात की, हमने ऑप्शन के चैंपियन की बात की। अब आप कहेंगे कि निवेश की भी कुछ बात कीजिए, तो निवेश की बात करेंगे मिड कैप महारथी में। कि हमने कहा था निवेश के लिए स्टॉक्स बताएंगे और निवेश के लिए जो स्टॉक्स बताने के लिए मिड कैप महारथी में जुड़े हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया जुड़े हैं। राघवेंद्र नमस्कार। कौन सा शेयर बतौर आपको लग रहा है कि यहाँ से निवेश के लिहाज से मिड कैप का महारथी बनेंगे? गुड आफ्टरनून 18। लगता है टेक्निकल दिक्कत हो गई है। हाँ राघवेंद्र बताइए कौन सा शेयर है जो बतौर मिड कैप का महारथी आपको लग रहा है यहाँ से? हाँ,
मिड कैप स्पेस में फंडामेंटल साइड से पहला स्टॉक रहेगा HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। एक रोड कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट में कंपनी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। कंपनी का करंट प्राइस 855 रुपए का है, 855 का। हमें लगता है इसका एक साल का टारगेट बहुत कंजर्वेटिवली 1020 1030 का रहेगा, जो कि एक 20% अपसाइड रहेगा। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 74% है, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल है। इससे बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफ्लेक्ट होता है। बाकी कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग काफी चीप है वर्सेस KNR कंस्ट्रक्शन, लार्सन और PNC इंफ्राट्रैक। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा है। तो एक बहुत कंजर्वेटिव सेफ बेट रहेगा HG इंफ्रा इंजीनियरिंग 1030 के टारगेट। शेयर जो इसमें खरीदारी उन्होंने HG इंफ्रा में खरीदारी करने की सलाह दी 855 के आसपास वो ट्रेड कर, उनको लगता है खरीदारी कीजिए। 1030 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगले एक साल में 20% के यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। और उन्होंने एक और शेयर उन्होंने भेजा था, चूँकि संपर्क टूट गया तो मैं राघवेंद्र की तरफ से मैं बता दे रहा हूँ जो राघवेंद्र की राय है। इन्होंने कहा कि वेस्टर्न स्पेशलिटी सॉल्यूशन में खरीदारी कीजिए, इसका जो टारगेट होगा 80 रुपया वो बता रहे हैं अगले एक साल के लिए। तो ये दो शेयर उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी। उनको लगता है अगले एक साल में इन दोनों शेयर में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। शुक्रिया राघवेंद्र इन तमाम शेयरों के बारे में बताने के लिए। जल्दी से एक स्टॉक्स और बता दीजिए रुचि, जहां हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स को लेकर क्या रहा है? ये शेयर भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल रियल्टी स्पेस हम देख रहे हैं कि मूव तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर काफी सारे रियल्टी स्टॉक्स में बन रहा है और इसमें प्रेस्टीज में भी सिमिलर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी भी कंटिन्यू है। सो फिलहाल मेरे ख्याल से ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और स्टॉक में 840 का शॉर्ट टर्म का सपोर्ट देखा जाएगा। वो जब तक इंटैक्ट है तब तक 900 से 920 के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये राय आते हुए प्रेस्टीज एस्टेट्स पे। लेकिन अब बात करते हैं अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई खबर को लेकर। अदानी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने 120 मिलियन बॉन्ड के बायबैक का ऐलान किया है। कंपनी बॉन्ड बायबैक आंतरिक स्रोत और कैश सरप्लस से करेगी। ये बॉन्ड 2030 को मैच्योर होने वाले थे। बॉन्ड बायबैक से कंपनी के कर्ज में कमी आएगी। कंपनी का कहना है कि इस कदम से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, साथ ही बकाया बॉन्ड की यील्ड स्थिर रहेगी। तो ये अदानी ग्रीन से जुड़ी हुई खबर आप देख रहे हैं। अदानी ग्रीन का स्टॉक दिखाइए। हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में भी थोड़ी सी जो है हल्की सी मजबूती देखने को मिल रही है। अदानी ग्रीन का शेयर देखते हैं आज के ट्रेड में कैसा है कारोबार कर रहा है। करीब 941 रुपये के आसपास है, फ्लैट टू पॉजिटिव कारोबार कर रहा है। अदानी ग्रीन को लेकर क्या राय होगी आपकी रुचित? अभी तक तो इतनी पॉजिटिविटी शेयर के प्राइस में नहीं नजर आ रही है। स्टॉक में 970 के आसपास इमीडिएट हर्डल है जो क्रॉस अब तक हुआ नहीं है। तो वॉल्यूम्स भी देखिए तो पिछले कुछ समय से काफी कम वॉल्यूम्स हो रहे हैं स्टॉक में, जनरली जो पहले वॉल्यूम्स होते हैं उसके कंपेरेटिव में। सो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, अगर कुछ अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं, अच्छे ब्रेकआउट्स या 970 के ऊपर निकलता है तो ही बाद में ट्रेडर्स को स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, अदरवाइज बेटर है स्टॉक को अवॉइड करें। हाल के लिए अभी अच्छे वॉल्यूम के बाद शेयर में जो अगर आते हैं तो और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास है तो शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन इस साल की दिवाली देखिए बम्पर देखने को मिली। ना दिवाली बम्पर देखने को मिली ना केवल, बल्कि स्वदेश पे दिवाली की कवरेज भी शानदार रही। लेकिन अगर दिवाली के बिक्री की बात की तो रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है। CIT के मुताबिक पूरे सीजन में करीब 3.25 लाख करोड़ की बिक्री हुई है। कह सकते हैं कि ये भारत की ताकत है। इस पूरी रिपोर्ट पे जो एक अच्छी रिपोर्ट लेके आए हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड इस बार बनता हुआ दिखा है दिवाली पे शॉपिंग में? ये दिवाली यकीनन लगभग सभी सेक्टर्स के लिए खुशियों वाली दिवाली रही, क्योंकि ग्राहकों ने जमकर शॉपिंग की है। कैट यानी कि जो रिटेल एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसके आंकड़ों की माने तो इस दिवाली पर 3.25 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है और ये सभी सेक्टर्स में ये खरीदारी जमकर की हुई है। आंकड़ों के नज़रिए से आपको बता दें कि केवल खाद्य और किराना में 13% की खरीदारी हुई है, जबकि 9% ज्वेलरी में बिक्री हुई है। जमकर लोगों ने सोना चांदी या गहने खरीदे हैं। इसके अलावा गारमेंट में 12% की खरीदारी हुई है। ड्राई फ्रूट में भी 4% की खरीदारी हुई है। कैट के आंकड़े बता रहे हैं कि मिठाई उसमें भी तकरीबन 3 से 4% की, घर की साज सज्जा यानी कि डेकोरेशन आइटम में भी तकरीबन 4 से 5% की खरीदारी हुई है। इसके अलावा जो पूजन सामग्री है, जाहिर तौर पे पूजा वगैरह जो हो रही थी, उसमें भी तकरीबन 5% की खरीदारी हुई है। एक और बात यह है कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे वाइट गुड्स, मोबाइल हो गए,
टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसमें भी 8 से 10% की खरीदारी हुई है। तो कुल मिलाकर के 3.25 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है सिर्फ इस दिवाली में। यही नहीं, अभी कुछ और बड़े त्यौहार सामने हैं, मसलन भाई दूज या फिर छठ पूजा होनी है। उसको देखते हुए कैट का मानना है कि 50,000 करोड़ रुपए की और खरीदारी होगी और ये साफ बता रहा है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आने वाले कुछ हफ्तों तक और बरकरार रहेगा और ये सभी सेक्टर्स के लिए एक बार फिर से खुशी वाली दिवाली साबित हो रही है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बार पूरी शॉपिंग में जो प्रधानमंत्री मोदी का वोकल फॉर लोकल की जो मुहिम है वो ज़बरदस्त उसका असर देखने को मिला है। लोगों ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा तरजीह दी है, खरीदारी करी है और इसी के चलते जो चाइनीज़ मार्केट है, जो चाइना के सामान है, उसको बहुत झटका लगा है। कैट का मानना है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को जो झटका लगा है वो अगर उसको रुपए में तुलना करें तो तकरीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मेड इन इंडिया को फिर से बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्रिया समीर, ये तमाम जानकारी देखने के लिए, बताने के लिए। जिस तरह की जो रिकॉर्ड बिक्री हुई कहीं ना कहीं वो वोकल फॉर लोकल जो लगातार हो रहा है, मतलब देश के सामान खरीदिए, उसको बढ़ावा दीजिए, उसका असर देखने को मिला जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी बोलते भी रहे। और हर साल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिवाली पे शॉपिंग का नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा और इस बार भी ऐसा देखने को मिला है। रुचित, आपका भी शुक्रिया 18 और स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में चर्चा करने के लिए। मिर्च का मसाला में आज के लिए इतना ही।